हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू स्मार्ट पे। तो मेरे एक वीडियो पे मोहन महाजन जी ने एक कमेंट किया था कि मैंने 4 जून को लमसम किया है और 5 जून को मुझे एनएवी मिला, तो अमाउंट में डिफरेंस कब तक आ जाएगा। तो कुछ ऐसा कमेंट किया था मोहन महाजन जी ने। तो मोहन महाजन जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके कमेंट को जितना भी समझा है उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जैसा कि आपने कहा था, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपने क्या कमेंट किया था और आपकी क्वेश्चन क्या थी और आपकी डाउट यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और साथ में मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि मतलब सबको बोल रहा हूँ, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके डाउट को मैं सॉल्व करूँ तो कृपया करके आप कमेंट में बता दीजिए। मैं आपका नाम लेकर के वीडियो बना दूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपके डाउट के साथ साथ और भी लोगों की डाउट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको जानना है अपनी किसी डाउट के बारे में तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका नाम लेकर के वीडियो बना दूंगा, जैसा कि मैं मोहन महाजन जी का बना रहा हूं। तो मोहन महाजन जी और मेरे सभी साथियों जो कि आईक्यू स्मार्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी यहाँ पर देखिए। तो क्या होता है ना कि जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एनएवी प्राप्त होती है। जैसे कि जब भी आप किसी शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी की शेयर मिलती है, तो ऐसी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको एनएवी मिलती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। जैसे कि कोई कंपनी की शेयर है, मान लीजिए विप्रो कंपनी है, ठीक है ना। तो आपने विप्रो कंपनी में मान लीजिए कि 900 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो 900 रुपये में शायद आपको विप्रो कंपनी के 2 शेयर मिल जाएंगे, है ना। जैसे ही उसकी शेयर पर चल रही है इतनी मिल सकती है 2 शेयर। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी होती है, आप जितने भी रुपए लमसम के तौर पे निवेश करें तो आपको उस हिसाब से एनएवी अलॉट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल कि कोई म्यूचुअल फंड है, जस्ट मैं एग्जांपल के बोल रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसकी एक एनएवी की प्राइस चल रही है मान लीजिए 1 रुपये, है ना। मैं आपको समझाने के पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसकी एक एनएवी की प्राइस चल रही है 1 रुपये। जैसे स्टॉक में एक शेयर की प्राइस होती है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में एक एनएवी की प्राइस होती है जो कि 1 रुपये पे चल रही है ना। और मान लेते हैं कि आपने निवेश कर दिया इसमें 100 रुपये, इस म्यूचुअल फंड में आपने 100 रुपये लमसम किया, LUMPSUM, स्पेलिंग सही है, ठीक है, गलती होगी तो बता दीजिएगा। तो आपको कितने यूनिट मिल जाएंगे इस म्यूचुअल फंड में, यानी कि आपको कितनी एनएवी अलॉट हो जाएगी, आपको हो जाएगी टोटल 100 यूनिट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। जिसमें से पर यूनिट यानी कि पर एनएवी जो है वो 1 रुपये की है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर निवेश किया जब 1 रुपये पे एनएवी, यहाँ पे एनएवी, ठीक है। तो जब 1 रुपये पे एनएवी चल रही थी तो आपने इस पॉइंट पे निवेश किया है 100 रुपये और आपको 100 यूनिट अलॉट हो चुके हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आगे बढ़ती है कुछ सालों में, जैसे कि 1 साल के बाद ये म्यूचुअल फंड हो जाती है, इसकी एनएवी मान लीजिए 20 रुपये पे चल जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आपके पास इस म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट थी, ठीक है, जब आपने इसमें निवेश किया था, तो अभी इसकी एनएवी चल रही है 1 यूनिट की एनएवी तो चल रही है 20 रुपये। तो 20 × 100, क्योंकि आपके पास 100 यूनिट है इस म्यूचुअल फंड की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। तो ऐसे आता है अमाउंट पे डिफरेंस मोहन महाजन जी। मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि जब आपने निवेश किया था 100 रुपये, तब उस समय इस म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की एनएवी 1 रुपये थी, लेकिन 1 साल के बाद इसी म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की एनएवी 20 रुपये पे चल गई है। तो जैसा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में 1 साल पहले 100 यूनिट अलॉट हुए थे, तो उसी हिसाब से अगर आप 20 को आज की जो करंट एनएवी है आपने करंट यूनिट से जो म्यूचुअल फंड में है, इस म्यूचुअल फंड में है आपके, उससे आप इंटू कर देंगे जो कि है 100, तो आएगी 2000 रुपये, यानी कि आपके 100 रुपये हो चुके हैं 2000 रुपये। तो ऐसे अमाउंट में डिफरेंस आता है म्यूचुअल फंड में, अगर आप लमसम करते हैं तो, या फिर SIP भी करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि मोहन महाजन जी अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, या फिर मैंने आपके कमेंट को किसी और तरीके से समझ लिया है, या फिर अगर मैंने आपके कमेंट को सही तरीके से नहीं समझा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपके डाउट को दोबारा सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो बना दूं। और अगर आप सबको भी वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको भी अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका नाम लेकर के वीडियो बना करके सॉल्व कर दूंगा। और यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।